महात्मा गांधी एक बात कहा करते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, और गांव की बात लगातार हमारा चैनल करता आया है। अब तो ग्राम पंचायत चुनाव भी आ रहे हैं और गांव के मुद्दे पे बात करने के लिए हमेशा प्रखर रूप से जो रखती आई हैं हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य जी हैं, और इससे पहले भी लगातार हम इनसे बात करते आए हैं। मैम, गांव की समस्याओं को लेकर के जिस तरह देखा जाए तो मतदाता, अब तो चुनाव भी आ रहे हैं, तो मतदाता को जागरूक कैसे किया जाए? जी, पहले तो मैं बताऊंगी कि गांव में क्योंकि समस्याएं बहुत हैं, अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा गांव अब पहले, लेकिन पहले से समस्याएं काफ़ी हद तक अब काफ़ी सुधार आ चुका है। क्योंकि सभी लोग, क्योंकि पहले के गांव के लोग इतने जागरूक नहीं थे, लेकिन अब गांव के लोग भी जागरूक हैं। वो भी अपनी समस्या को लेकर के चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे अन्य विभागों में जाते हैं और कि हमारी ये सड़कें हैं, ये सीवर है, ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए, और ये सड़क है चाहे PWD विभाग से बनी हुई हो, चाहे प्रधानमंत्री जी की निधि से जो सड़कें बनती हैं उसमें यहाँ पे भी आके लोग देते हैं। और क्योंकि जन सुनवाई भी सब विभाग अपना हर जगह से हर लोग करते हैं, तो उस हिसाब से समस्याएं का काफ़ी निदान हुआ है। और हम सभी लोगों की प्राथमिकता भी रही है कि क्योंकि हम लोग डायरेक्ट उनके द्वारा चुने जाते हैं, उसके बाद फिर अध्यक्ष वाला चुनाव तो मान लीजिए दूसरी प्रक्रिया है। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि अगर हम लोगों को आगे जाना है, राजनीति में आगे जाना है, तो लोगों की जब समस्याएं जब तक हल नहीं होगी तब तक फिर आप आगे नहीं जा पाते। तो मेरी प्राथमिकता रहती है कि जो गांव की जो समस्याएं हैं उनको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास करती हूँ, और काफ़ी हद तक देखेंगे आप लोग तो दूर भी हुआ है। गांव की सबसे बड़ी समस्याएं सड़कों को लेके होती हैं, अस्पताल को लेके होती हैं, शिक्षा को लेके होती हैं। बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, सुनने में आता है। मैं कई स्कूलों में भी गया, लोग कहते हैं भैया कैसे बुलाऊं, घर से पकड़ के लाना पड़ता है बच्चों को। तो ये जागरूकता शिक्षा के प्रति अभी भी नहीं हो पा रही है गाँव में। तो देखिए, अब मैं पहले की बात करूं, लेकिन पहले और अब में तो बहुत अंतर है, बहुत अंतर। क्योंकि अब हम भी जाते हैं वहाँ पे लगातार, जैसे हम लोगों का भी क्षेत्र में लगातार होता है। लेकिन अभी भी जैसे अब तो प्रधानमंत्री जी चाहे मुख्यमंत्री जी इतना ध्यान दे रहे हैं कि अब के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जब मैं भी प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ी हूँ, लेकिन उस समय और अब में बहुत अंतर है। अब काफ़ी सुविधाएँ दी जा रही हैं, टीचर भी रेगुलर हैं, और उन बच्चों को खाने पीने की भी सुविधाएँ हैं वहाँ पर। और आंगनवाड़ी केंद्र भी चल रहे हैं जहाँ पे बच्चों को जो 3 साल के बच्चों को भेजा जाता है। लेकिन जागरूकताएं हैं, बस ये है कि थोड़ा मतलब जो बच्चों में जो शुरू के वर्ष हैं उनमें माता पिताओं को मुझे लगता है घर घर जाकर जैसे थोड़ा सा उनको समझाने की ज़रूरत है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी भी गाँव में जो लेबर वर्ग है उनको नहीं समझ में आता है। वो लोग सोचते हैं कि सुबह सुबह निकल जाते हैं, फिर बच्चों को जो है अगर वो टाइम से स्कूल भेजें तो काफ़ी बदलाव आ सकता है। लेकिन और लोग जागरूक हैं, सभी लोग मुझे लगता है नहीं जागरूक है कि गांव में अभी भी स्तर है शिक्षा का स्तर, वो स्तर अभी हम लोगों को बहुत ज़रूरी है उन स्तर को बढ़ाने की। महिलाओं में, शहर की महिलाएं देखेंगी तो वर्किंग वुमेन होती हैं। आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी और महिला ही हैं, और गांव से ही मेरा मतलब है बिलोंग करती हैं। तो गांव में महिलाओं की स्थिति अब कितनी सुधरी है आपके हिसाब से? काम को लेकर के जिस तरह से शहर की महिलाएं होती लगातार काम करती हैं, और आप भी सक्रियता से गाँव से ही आती हैं, तो आपके हिसाब से क्या अभी हालात है? देखिए, शिक्षा का अगर स्तर मैं कहूँ महिलाओं का, तो अभी भी जैसे गांव में महिलाएं अब जागरूक हुई हैं। अब अभी सभी लोग जब भी देखिए कार्यक्रम लगता है तो मैं बल्कि बेटियों को पढ़ाने की बात करती हूँ कि आप नहीं पढ़ी लिखी लेकिन अपनी बेटियों को पढ़ाइए। बस बेटियों को वो लोग इतना ही पढ़ाते हैं कि बस उसकी शादी विवाह हो जाए, वहाँ तक ही सोचते हैं। लेकिन अब इससे जो है, अब मैं कहती हूँ जहाँ भी कार्यक्रम मेरा लगता है गाँव में, पूरा प्रयास करती हूँ कि आप बेटियों को आगे बढ़ने दें। वो बेटों से कम नहीं है। जैसे आप बेटों को अच्छे स्कूलों में डालते हैं, अच्छे कोचिंग सेंटरों में वैसे बेटियों को भी मौका दें। और लेकिन बहुत से लोग समझते हैं, क्योंकि वो बेटियों को आगे पढ़ाने के लिए बहुत से लोग आते हैं कि हमको नहीं बेटी को पढ़ाना है, आगे बढ़ना है। और बेटियां भी अब निकल रही हैं और अब बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप चाहे आप कोई भी आप देख लीजिए, चाहे इंटर हो चाहे हाई स्कूल हो, परीक्षा परिणाम आप कम उम्र, अच्छा पहले होता था मैम कि कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी, अब कैसे हालात हैं आपके हिसाब से? नहीं, अब तो देखिए लोग अब मुझे तो नहीं देखने में कई क्षेत्र में मिलता है कि एज कम में शादी हो रही है। अब तो लोग जागरूक भी हैं और लोग पढ़ा लिखा कर तब बेटियों की शादी कर रहे हैं। अब वो पहले जैसा नहीं रहा कि कम उम्र में बेटियों की शादी। लगातार आप सवालों के जवाब दे रही हैं और 2 सवाल सिर्फ बचे हैं।
अस्पतालों की स्थिति को लेकर के गांव वाले मुझसे मिलते हैं तो बातचीत करते हैं कि अस्पताल बड़े महंगे होते जा रहे हैं। जी, अस्पताल ये प्राइवेट अस्पताल तो ऐसा लगता है कि डाकू जगीरा का नाम दे दिया है कई लोगों ने। लूटमार चली, इस पे सरकार नियंत्रण कब लेगी, कब कोई एक आएगा या सुप्रीम कोर्ट इस पे एक्शन ले? ये तो पूरी तरह से एडमिट कर दिए, उसके बाद ये कर दिया। मैं तो मरते हुए हालात में लोगों को देखा हूँ कि मृत्यु बॉडी नहीं देते हैं फीस जमा करने पे, पूरा जब तक वो जमा होता है। तो ये हालात से कैसे देश बदलेगा? ये समस्या तो है, क्योंकि ये समस्या हम लोग भी देखते हैं कि जो है बहुत ही जो उनका बिल बनता है वो आम आदमी कहाँ से देगा, उतना अधिक वो बिल बना देते हैं। चाहे एक जांच नहीं, कई जांच, 10-10 जांच, 15 कुछ जांचें का तो मतलब ही नहीं समझ में आता कि उन लोगों ने ये जांच किस लिए वजह से लिख दी। तो ये जो है प्रणाली मुझे जो है उसको सुधरना चाहिए, और इसके लिए भी जब भी स्वास्थ्य विभाग से या स्वास्थ्य मंत्री आते हैं तो मैं खुद बात करूंगी, क्योंकि जब तक हम लोग रोकेंगे नहीं, क्योंकि मनमानी है, गुंडागर्दी, बाउंसर होते हैं हॉस्पिटल में। बाउंसर का क्या रोल है? क्या बार है, क्लब है वो? बाउंसर हॉस्पिटल में होते हैं, बताइए। तो ये तो सीधा सीधा मतलब गुंडागर्दी है। क्योंकि देखिए लोगों को अगर शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी होता है कि अगर वो उसको, अगर गरीब है तो उसको अगर इतनी महंगी होगी तो वो कहाँ से करा पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग की जो शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब सुलभ होनी चाहिए कि आसानी से कोई भी गरीब व्यक्ति भी ले सके, और स्वास्थ्य भी मतलब ऐसा होना चाहिए कि जहाँ भी हर गरीब व्यक्ति भी जाके आसानी से इलाज करा। गांव जंक्शन में मैंने एक सीरीज़ शुरू किया था, उसमें मैं गांव पे गया। गांव के लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना क्या शहरी योजना ही है कि हमारे तक भी है, उनको आवास नहीं मिल पा रहा है, ग्राम प्रधान पैसा खा जा रहे हैं, ऐसी भी घटनाएं आ रही हैं। नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। अच्छा, लेकिन ये प्रधान ही नहीं सुन रहे उनकी ना, कई लोग तो ऐसे भी कहने को। अब जैसे सबका जब नाम दिया जाता है तो खुद अधिकारी सर्वे के लिए जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रधान का मनमानी चलेगी कि प्रधान ने कह दिया कि इन्होंने मुझे वोट नहीं दिया तो इनका जो नाम, बिल्कुल आपने सही कहा, एक समुदाय को टारगेट, हाँ, नाम जो है हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो सर्वे हो रहा है, और क्योंकि पहले ये समस्या आती थी कि बहुतों को आवास जो है जिनका नहीं बनना चाहिए उनका बन जाता, और जिनका बनना चाहिए उनका नहीं बन पा रहा था। हमारे गांव भी काफ़ी असंतोष, हमारे गांव के लोगों को पूनम मौर्य जी क्या संदेश देंगी देश की बात चैनल के माध्यम से? गांव के लोगों को तो यही संदेश दूंगी कि आप लोग जो है जागरूक होइए, क्योंकि हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की लगातार योजनाएं जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए ही आ रही है, लेकिन जागरूकता नहीं होने के कारण अभी भी लोग जो है पीछे रह जा रहे हैं। तो आप लोग जागरूक होइए, बाकी सरकार जो है आपके साथ है, क्योंकि सरकार का जो पूरा ध्यान जो है गांव के विकास के लिए ही है, कि क्योंकि हमारे जो गांव का अगर विकास नहीं होगा तो हमारे देश जो है आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए गांव का विकास ज़रूरी है, क्योंकि गांव में ही, जैसा आपने बताया कि महात्मा गांधी जी बोले हमारा देश जो है गांव में बसता है, तो ये गांव के अब बहुत हालात सुधर गए हैं पहले से तो बहुत ज़्यादा। और ये भी भारत एक कृषि प्रधान देश है जी, और कृषि प्रधान देश है भाई। किसानों, अगर किसान हम भाई अन्नदाता हैं, अगर हम लोग आज हमको अन्न मिल रहा है तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ाने में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। तो यही कहूँगी कि आप सभी लोग जागरूक होइए, और जो भी योजनाएं आती हैं उसका जब आप जागरूक होंगे तभी लाभ ले पाएंगे। तो ये थी पूनम मौर्य जी हमारे साथ, जो लगातार गांव के मुद्दे पे हमारे चैनल में लगातार जुड़ी रहती हैं। इससे पहले भी लगातार हमारे चैनल पर आई हैं, और गांव के मुद्दों पर बहुत कम नेता बात करते हैं, लेकिन पूनम मौर्य जी उनमें से एक है जो प्रखर होकर के सवालों का जवाब देती हैं। देश की बात चैनल में आने के लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।